खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में यकीनन आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो बड़े इम्पोर्टेंट जो पैनलिस्ट है। याना को तो आप लोग जानते हैं, हमारे मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे इस चैनल पे आती है, बाकी चैनल्स पे भी। लेकिन आज मुझे जो ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर फरहानाज, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पहली दफ़ा। वैसे तो वो भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं मीडिया के ऊपर और टीचिंग करती हैं, पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन उससे पहले उन दोनों का इंट्रोडक्शन तो मैं डिटेल में भी आपको दूंगा। बात करेंगे हम लोग G20 के हवाले से इस वक्त, क्योंकि इंडिया में जहां पे भी आप देखते हैं तो आपको हर तरफ G20 नजर आए, मीडिया के ऊपर हो, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन या उनके यहाँ पे जो हाई कमीशन है। लेकिन पाकिस्तान के कंसर्न है, पाकिस्तान भी इनवाइटेड है वहां पर। लेकिन क्योंकि कश्मीर के अंदर उसकी कुछ एक्टिविटीज होनी है, उस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे जो दोस्त ममालिक है इसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस हवाले से हम लोग आज बात करेंगे। और दो पैनलिस्ट मेरे साथ हैं फ्रॉम इंडियन कश्मीर, जो है याना मीर, यकीनन आप सबकी जानी पहचानी एनालिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और अपना मीडिया प्लेटफॉर्म भी रन करती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर रही है सीनियर एनालिस्ट है फ्रॉम पाकिस्तान डॉक्टर फरहानाज, मुख्तलिफ टीवी शोज में और गालिबन न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखती हैं। लेकिन मैंने तो मुख्तलिफ सेमिनार में इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा है अफगानिस्तान या साउथ एशिया के इशूज़ के हवाले से। तो डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड याना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो एज वेल। Thank you so much for this. Thank you for calling us on your show. बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर डॉक्टर फराह, मैं स्टार्ट लूंगा क्योंकि याना हमारे बॉर्डर के उस पार से है। तो वैसे तो आप दोनों मेरी गेस्ट हैं, लेकिन क्योंकि वो बॉर्डर के उस पार से है तो मैं स्टार्ट उनसे लूंगा। ये शो का एक खासा है। जी। ये ना G20 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। और इंडिया के पास इस वक्त पूरा साल की उनके पास जो प्रेसिडेंटशिप है वो आई है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज चल रही है, हर तरफ नजर आ रही है। लेकिन कश्मीर के अंदर हो रहा है, इस पे पाकिस्तान की कंसर्न है। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा कि आप क्या कहती हैं, क्योंकि आप वहां उन चीजों को कवर करती है, G20 को भी इंडिया में भी कवर करती है और इंडियन साइड के कश्मीर में भी कवर करती है। जी, आपको मेरा टेक अगर चाहिए तो आई टेल यू अगेन, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पहले अपनी आवाम की कदर करें, उसके बाद हमारी सोचें। अब आपने फिर फराह जी को कह दिया कि आप रुकिए क्योंकि ये बॉर्डर पार से, तो पहले मैं इसको नहीं, पूछूंगा। मैंने कहा ये हमारी मेहमान है। मैंने This attitude has to change for a Pakistani. It should be Pakistani first, not दोनों Kashmiri first and not Indian first. Please, I request you. ओके, आप अपनी बात करें, फिर मैं बताऊंगा आपको। I will add on here. Actually, पाकिस्तानियों में हॉस्पिटैलिटी इतनी ज्यादा है कि वो हॉस्पिटैलिटी में मार खा जाते हैं बेचारे। This is not hospitality. It's more like, being more concerned about another and the other parties. और इस शो में मैं करता यही हूँ कि बॉर्डर के उस पार का या कहीं और का जो गेस्ट होता है, मैं पहले उसका टेक लेता हूँ और बाद में दूसरे का। ये नहीं होना चाहिए। पहले अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरे लिए इंडियन फर्स्ट होता हमेशा। ये मैं आपको बता रही हूँ। आपकी फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं है, हॉस्पिटैलिटी की जो बात की। और हम पश्तूनों में कुछ ज्यादा ये चीज होती है, हमें सिखाई और बताई जाती है। लेकिन खैर, आपका टेक उस पे लूंगा, फिर बाद में उस पे बहस करेंगे। हॉस्पिटैलिटी में तो हम कश्मीरी भी किसी से पीछे नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया इट्स ऑलवेज इंडिया फर्स्ट। ये तो हमें तब पता चलेगा याना कि जब हम वहां पे आएंगे और हमें हॉस्पिटैलिटी का तब पता चलेगा। आप लोग हमें आने वो हमारे जीते जी, देखिए हमारे जीते जी वो हो या ना हो, ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे बाद जो जनरेशन होगा वो शायद देयर कैन बी क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म बिटवीन अस फॉर श्योर, इंशाल्लाह। फॉर नाउ आई कांट टेल मच अबाउट दैट। एंड आपने कहा कि G20 की बात, जी देखिए, मतलब इश्यू क्या, आप क्या टेक चाहते हैं? G20 हो रहा है हमारी कंट्री में, हमें प्रेसिडेंटशिप मिली है, ऑब्वियसली आई एम प्राउड ऑफ दैट। और वो हर एक स्टेट में हो रहा है एंड ये तय किया गया है कि हर एक स्टेट में ये होगा। तो आई डोंट सी व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट। यस, बट पाकिस्तान लैंड में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का ये कंसर्न है। तो देखिए, अब पाकिस्तान से भी ज्यादा पावरफुल नेशन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान का एलाय है, दैट इज चाइना। चाइना हैड अ प्रॉब्लम कि अरुणाचल को चाइना खुद डिस्प्यूटेड बोलता है। तो जब अरुणाचल प्रदेश में G20 हो गया, 50 कंट्रीज के डेलीगेट्स आकर चले भी गए, तो क्या फर्क पड़ गया? जब चाइना ने बोला नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, फिर भी हुआ ना अरुणाचल प्रदेश में। तो अब वही चीज कश्मीर में भी होगी। जब चाइना नहीं रोक सका तो पाकिस्तान क्या रोकेगा? तो वो तो होकर ही रहेगा इंशाल्लाह। और उसके लिए तो इतनी तैयारियां चल रही हैं, वो जोर शोर से पुरजोर
तैयारियां चल रही है, मतलब वो स्मार्ट सिटी की आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, जो स्मार्ट सिटी को लेकर जो इतने मतलब इतने टफ डेडलाइंस जो है, अतर आमिर खान साहब ने, जो हमारे डीसी साहब हैं, उन्होंने लिए हुए अपने ऊपर इतने टफ डेडलाइंस कि उनको वो सारे कुछ फिनिश करने हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स, 89 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन इन श्रीनगर for just to welcome the G20 delegates, of course with a vision कि इससे जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, इससे कश्मीरीज भी बेनिफिट करेंगे। बट द डेडलाइन इज सो टफ बिकॉज वो चाहते हैं कि मई 22nd 24th से पहले ये फिनिश हो जाए। So you can, everybody is serious about it and they are really waiting to welcome। और आप समझ सकते हो कि होटल सारे खुल जाएंगे, everyone's going to be loaded with jobs and profit, you know, when all of them come। So ऐसा एक भी कश्मीरी नहीं है जो ये कह रहा है कि यहाँ पर G20 नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग कहते हो कि कश्मीरियों की फीलिंग्स, मतलब कश्मीरियों को हमेशा आप ना एक you seem to say कि आप you are like a well wisher of कश्मीरी। तो इन दैट केस दिक्कत क्या है? अगर कश्मीरियों को कमाने का मौका मिल रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का मौका मिल रहा है, ग्लोबल रोड मैप पे आने का मौका मिल रहा है थ्रू G20, तो इसमें पाकिस्तान को क्या दिक्कत होती है? बिल्कुल डॉक्टर फराह, यही पॉइंट उन्होंने अरुणाचल की बात की। तो डू यू एग्री कि अरुणाचल और कश्मीर एक जैसे स्टेटस के दो इलाके हैं या फर्क है? और जो याना कह रही कि कश्मीरियों को प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आप इस पे ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। मतलब ओवर टू यू, और क्वेश्चन आपकी तरफ है कि पाकिस्तान वाकई रोक सकता है अगर चाइना नहीं रोक सका, या जो भी चीजें याना ने कही, इस पे आपका टेक। जी फ़खर, थैंक यू याना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप सामने लेकर आई हैं। आई बिलीव इन कि हर स्टेट का इंटरेस्ट है कि वो अपने इंटरेस्ट को अचीव करते हुए जो कुछ वो कर सकता है वो करे। इंडिया का भी पूरा राइट है कि वो जो कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए अचीव करना चाहता है वो करे। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि वाई पाकिस्तान इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस जी समिट टेकिंग प्लेस इन कश्मीर रियली। द प्रॉब्लम इज़ द आर्टिकल 370 रेवोकेशन एंड 35A। उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान को उस पे ऑब्जर्वेशन है, and it is not now that it is happening, it has been happening from that time जब ये revocation हुई थी। So problem वहाँ पे है। इंडिया ने भी वो जो कहते हैं ना, वो जो डंके की चोट पे जो काम करने जा रहा है कि पूरी भारत को छोड़ के पूरा इंडिया, पूरा मैदान छोड़ के उसको कश्मीर ही नहीं नजर आ रहा है कि इसको जी समिट कश्मीर में ही करना है। So of course there is some point that India is trying to make to the world। अब यहाँ पे क्या जो चाइना की आप बात कर रही थी सारा कुछ, वेल ऑल दीज कंट्रीज विल कंट्रीब्यूट हियर एंड पार्टिसिपेट इन द समिट और नॉट। आई थिंक अगर समिट होगा तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट स्टेटिंग इट फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, माय पर्सनल ओपिनियन। बट द थिंग इज के जब ये समिट होगा, क्योंकि इंडिया का एक कश्मीर का एक स्टांस है जिसमें यूएन की एक इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे यूएन की जो कैपेसिटी है, वो जो यूएन की पोजीशन है, वो भी वीक होते हुए नजर आ रही है कि प्रॉब्ली then the world will be thinking UN is no more, an institution who is having some kind of authority who can make a decision on the part of someone। तो यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर की नहीं है कि ये जी समिट यहाँ पे क्यों हो रही है। there are so many legal issues related to it जिसकी हम बात करते हैं कि based on those issues it can be held in India, but why Kashmir is a concern for Pakistan। It's not about कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना, इंडिया के एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो जो करना चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर, अपने लोगों के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो बिल्कुल है वो तमाम काम करने के लिए। लेकिन हर वो चीज़ जो आते पाकिस्तान के लिए हिट करती है, जैसे अभी रिसेंटली पुलवामा का हुआ है, देयर आर सो मेनी वो जो रिविलेशंस आ रही है, देयर आर सो मेनी प्रूफ्स कमिंग अप टू द स्टेज। तो व्हाई इंडिया ऑलवेज चूज फॉर समथिंग कि जो पाकिस्तान को अफेक्ट करे और उसको बॉदर करे। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ बीइंग एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है तो इस तरीके के स्टंट्स किए जाते हैं। तो अगर मोदी सरकार ऐसे स्टंट्स कर रहा है तो वो अपने इलेक्शन के लिए, अपना मोटिव बनाने के लिए और अपने एजेंडे को परस्यू करने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखें मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी डू आई हैव, सो दिस इज हाउ दे गोइंग टू अट्रैक्ट वोटर्स। वो तमाम चीज़ों की हम सबको समझ आ रही है। इट्स नॉट लाइक हम यहाँ पे बस सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए बैठे हुए हैं, वी ओनली क्रिटिसाइज, वी अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटी ऑफ द सिचुएशन। बट I will say is why, making the life of this valley very vulnerable to the people, having it in Srinagar is not a problem. But the thing is, what sort of message are we giving to the world? और उस मैसेज को देखते हुए हम लोग फिर यूएन के स्टांस को कैसे ले पाएंगे? These are all the major concerns that Pakistan is holding. अच्छा याना, आपने सुन ली डॉक्टर फराह की बात, आपने सुन ली कि पाकिस्तान के कंसर्न्स क्यों हैं।
उन्होंने आपको बता दिया कि क्योंकि एक डिस्प्यूटेड इलाका है, एरिया है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे मौजूद है, फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 70+ ईयर्स इसको हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद हम ये नहीं कहते, उन्होंने ये भी बात कही कि बेशक हिंदुस्तान में गालिबन मोर देन 50 या मोर देन 40 एरियाज, सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म का जो G20 के समिट्स हैं, इसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होनी है। 2 में तो पाकिस्तान भी इन्वाइटेड है, एक डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और अभी तक कंफर्म नहीं है कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना, शायद चले भी जाएं। लेकिन सिर्फ यहाँ क्यों, कश्मीर क्यों, ये वाला मतलब आपको क्यों, देखिए द प्रॉब्लम इज कि why you guys don't get international mileage। जब आप लोगों को लगता है कि आप सही मुद्दा उठा रहे हो, तो फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल माइलेज क्यों नहीं मिलता? द रीजन इज क्योंकि आइदर द स्टोरीज दैट यू आर सेइंग इज हाफ कुक्ड, हाफ बेक्ड, या फैब्रिकेटेड, या कंप्लीटली अ लाई। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, आइदर हाफ ट्रूथ और लाई। अब ये सच नहीं है कि सिर्फ श्रीनगर में हो रहा है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि हर एक स्टेट में हो रहा है, हर एक स्टेट में। इनफैक्ट पिछले महीने राजस्थान में हुआ था, मैं खुद गई थी उसमें, आई वाज पार्ट ऑफ इट, आई वाज रिप्रेजेंटिंग कश्मीर इन द उदयपुर G20 कॉन्फ्रेंस। तो ये हर एक स्टेट में होना है। मई के महीने में इट इज गोइंग टू हैपन इन कश्मीर बिकॉज इट्स यू नो comparatively more pleasant because the rest of the months are harsh and cold. So May के महीने में it has been scheduled in Kashmir, but that is not the only union territory जहाँ पे हो रहा है, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हो रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आपने दूसरी कौन सी बात की अबाउट द, व्हाट वाज द अदर थिंग शी सेड अबाउट द, आपको पता है उन्होंने ये कहा कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है, यूएन के चार्टर पे ये चीज यूएन की बात, इन्होंने यूएन की बात अच्छी उठाई। देखिए इट इज अ फैक्ट, आई एम सरप्राइज कि आप लोगों को अब ये पता चल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस इज अ स्पाइनलेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई सुनता नहीं है या कोई बात सामने नहीं रखी जाती। बिकॉज यू मस्ट बी सीइंग कि यूनाइटेड नेशंस के सामने जिनीवा में कितनी बार बलूच लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की वजह से, एंड मिस्टीरियस किलिंग्स ऑफ देयर सोशल एक्टिविस्ट लाइक करीमा बलोच, इनके बारे में कितने बार प्रोटेस्ट किया है। क्या उनकी किसी ने सुनी? तो जब सिंध की वहां पर अभी गए थे सिंध के एक्टिविस्ट, शाहनवाज भुट्टो शायद उनका नाम है, उन्होंने इतना वहां पर प्रोटेस्ट किया उन्होंने अपनी टीम के साथ, लेकिन क्या उनकी किसी ने सुनी? जब वो कह रहे हैं कि सिंध के लोगों के साथ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है पाकिस्तान में, सिंध का जो पानी है वो इलीगली यूज हो रहा है और इस तरह की चीजें, सिंध को एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक जेनोसाइड की तरफ धकेला जा रहा है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो क्या उनकी बात किसी ने सुनी? तो आप लोगों को ये बात अब रियलाइज हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली होल्ड्स नो वैल्यू, लेकिन शुक्र है कम से कम आपको ये बात अब रियलाइज हो रही है। जी अच्छा, एक चीज़ मैं डॉक्टर फराह से भी पूछूंगा, क्योंकि डॉक्टर फराह, पाकिस्तान तो हमेशा से हम ये सुनते हैं, यकीन करें कि जिस वक्त पीटीवी में देखता था उस वक्त से लेकर अभी तक, कि पाकिस्तान ये कहता है कि जी यूएन चार्टर के मुताबिक, यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन अफसोस कि आफ्टर 75 ईयर भी हम इस मसले को, दोनों कंट्रीज इस पे एग्री नहीं कर सके, और किसी का अपना अपना वो एक है कि यार वो कहते नहीं हम ठीक है, हम कहते हम ठीक है। आप थोड़ा सा हमें अगर गाइड कर दे, बता दें, जो याना बता रही है कि नहीं जी यूएन तो इस तरह का इदारा है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, कोई उनकी सुनता नहीं है, और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स तो हमारे हैं। इराक हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे है, अफगानिस्तान है हमारे सामने, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसके ऊपर बात तो वो करते हैं लेकिन एक्टिव कुछ नहीं होता। देखिए, बात तो जो ये कर रही हैं कि यूएन एक स्पाइनलेस इदारा है, आई थिंक दिस इज इन इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज एंड बिग स्टेटमेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम द इंडियन साइड। बहुत सारे केसेस में अगर इंडिया के माइनॉरिटीज़ के इशू को हम उठा लें, आप हमारे अंदर की एग्जांपल्स दे रही है, आप अपने अंदर के घर के झांके अगर देखें तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के साथ हुए जा रहा है, जो अभी अभी होली के दरमियान जो कुछ हुआ है वहाँ पे, इवन एट दैट टाइम probably there were several issues that could be raised there. तो कुछ चीज़ों में मैं मानती हूँ कि UN is not able enough to take straight away decisions. लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि UN एक ऐसा इदारा जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अब हाँ, यहाँ पे अगर कश्मीर की बात की जाए तो दिस हैज़ बिकम मोर अ पॉलिटिकल इशू, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, पॉलिटिक्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ये यहाँ पे मुझे अब याद आया, इन्होंने एक पॉइंट बोली, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं फिर भूल जाऊंगी, इसलिए आपका एक पॉइंट इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। जो इन्होंने एक अच्छी बात बोली, क्योंकि ये बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तभी ऐसे कहाँ हरकतें की जा रही हैं। देखिए मोदी जी
की गवर्नमेंट जब से, फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी जी की गवर्नमेंट को कश्मीर में किसने लाया? कश्मीरियों ने खुद लाया है। महबूबा मुफ्ती भी तो खुद कश्मीरी है, ठीक है ना? उनकी गवर्नमेंट को खुद वहां पर कश्मीरियों ने लाया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जिस पार्टी के आने से जो है 50 लाख से ज्यादा लोगों के घर पक्के हो गए हैं, उनको रोजगार मिला है, उनको गैस कनेक्शन मिला है, उनको वाटर कनेक्शन मिला है, उनको ये मिला है, वो मिला है, मतलब इतना कुछ, इतनी सारी स्कीम्स, बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है फकर साहब, यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस, कि बेटियों की बैंक अकाउंट्स में पैसे डाले जा रहे हैं। तो व्हेन सो मच इज बीइंग डन, तो मतलब कश्मीर में G20 करके मोदी जी को वोट्स मिलेंगे, ऐसे उनको जरूरी नहीं है कि कश्मीर में उनको G20 करना है वोट्स के लिए। Thank you, उनको thank वो you, जरूरी नहीं है। thank you, जी Yana. जी I'll just pick it up from there. ओके So, या यहाँ पे जैसे आपने बताया कि it's not only in Srinagar that this G summit is going to take place. It is या going to be in different other states as well. Why India is labeling it the G summit is going to be held in the Kashmir Valley? This is, you know, a statement that is there on all over national and international media. अगर ऐसी बात हो कि तो आप कहे कि G summit is going to be held in India, then why are they labeling it with Kashmir? This is a major concern for the Pakistani state. And I think Pakistan has all the right to say no to what they don't agree with, right? हाँ, यहाँ पे I always said the other day, I was always saying it on the media कि अगर ये होता है summit, तो of course, like being a member of that summit and being a member of that group, all जी member states will come over, क्योंकि ये इसका एक रोल है, एक कॉल है जिसके तहत वो चीज़ें चलती है। लेकिन इसको मोदी सरकार कैसे इस्तेमाल कर रहा है अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए? I will still stand on my stance. This is an election campaign stunt जो मोदी सरकार मान रहे हैं और कर रहे हैं। अब आपकी बात जहाँ पे आप कह रहे थे कि he is very much popular in the या Kashmir Valley and all of that, हम सबको पता है, let's be very blunt on that, कि वो कैसे आए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ. So let's not go into those debates क्योंकि फिर हम ज़्यादा political controversies में चले जाएंगे. I'm not interested in that aspect. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने बलूचिस्तान का पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, सिंध का पूरी तरह से नहीं इग्नोर मैं कर दिया। यार मैं आ रहा हूँ उस पे बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा नेशन फर्स्ट. I'm very surprised at being such an educated professor. She's saying that it is our concern 2019. She's saying that 370 हट गया. She's saying this. She's saying that. She's saying कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के साथ खुशकियत करने के लिए, सॉरी आई एम यूजिंग सम कश्मीरी वर्ड, पाकिस्तान के साथ खुशकियत करने के लिए हमने इंडियंस ने बताया है कि भाई कश्मीर में G20 हो रहा है. It's not like that. I mean, you have to stop giving so much political mileage to yourselves and so much global mileage, and you have to start looking introspect, start looking in your interiors and see कि कितनी problems है. महंगाई की problems देखो, आप अपने लोगों की तकलीफ नहीं देखते हो और आप बोलते हो कि इंडिया के पास इतना टाइम है कि पाकिस्तान के साथ खुशकियत करने के लिए हमने ये लिखा है कि it's going to, हर जगह ये भी लिखा है कि G20 is going to happen in India. ये भी लिखा है कि G20 is going to happen in तमिलनाडु, in अरुणाचल प्रदेश, in राजस्थान, in this. लेकिन आपको अगर वही पढ़ना है कि जहां पे लिखा है कि G20 is happening in कश्मीर, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. अगर आपको देखिए, हमारे यहाँ अगर टमाटर का रेट इस 30 रुपीज किलो है, आपके यहाँ 150 रुपए किलो है, हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते. हम नहीं कह सकते कि एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी वी आर वेरी एंग्री कि व्हाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सफरिंग, व्हाई दे हैव टू पे मोर मनी व्हेन आवर पीपल आर पेइंग लेस मनी. We don't talk like that. We don't interfere in the matters of our neighboring country. That is what I'm trying to tell you. To make it a show जैसे आपके popular shows होते हैं जिसमें दो लोग लड़ रहे होते हैं. Like I'm not into such kind of debate. So I am not interested in what is happening in Pakistan at this time because this is not a show about Pakistan. This is a show about the G20 summit that is going to take place according to India in the Kashmir Valley, right? So let's call a spade, whatever is. Okay, then let's talk about G20. फकर साहब, आप ये कहिए कि पाकिस्तान को G20 का presidentship कब मिलेगा? No, it's about G20. When will Pakistan get presidentship of G20? फकर साहब, इतने सालों से पाकिस्तान को presidentship क्यों नहीं मिली? फकर साहब, प्रेसिडेंटशिप क्यों नहीं मिली G20 की? हम सिर्फ G20 की बात करते हैं. जी बताइए. नहीं मेरी बात सुने. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. मैं ये नहीं कहता कि यार पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है. मैं बिल्कुल, मैं भी बड़ा क्लियर हूं इसके ऊपर. आप तय हो जाती है फिर कैंसिल हो जाती है, तो G20 कैसे होगा वहां पर? नहीं, G20 क्यों नहीं होता पाकिस्तान में? इसका मसला यही है कि वो सुनना ही नहीं चाहता, वो चीखते रहते हैं. नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आप हमारे सवाल नहीं सुनना चाहते. उनको टेक देने दीजिए डॉक्टर फरहाद प्लीज. वो जो एक नहीं, मेरा एक ही सवाल है,
मेरा एक ही सवाल है, मैं अपनी कंट्री की तौहीन नहीं सुन सकती। मेरा एक ही सवाल है कि पाकिस्तान में G20 क्यों नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं ये टॉपिक G20 के बारे में, आप बताइए पाकिस्तान में क्यों नहीं होता G20? G20 की अपनी requirements है. It has its own membership and it has its own terms and conditions. When it is going to be in violation with the terms and conditions in some तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? पाकिस्तान ने कौन सी वायलेशन की? उसमें G20 क्यों नहीं होता? पाकिस्तान मेंबर है G20 का, नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान मेंबर ऑफ G20, अगर कोई कहे कि G20 की पाकिस्तान मेंबर ऑफ G20, अगर पैलेस्टाइन में करे, so that's also a disputed territory. It's not going to be held. Kashmir is Pakistan a disputed territory? That means you're saying Pakistan is a disputed territory. वहाँ क्यों नहीं हो रहा है G20? मैं पैलेस्टाइन की बात कर रही हूँ. You need to. नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? आप पैलेस्टाइन की बात क्यों कर रही है? आप कह रही है कि G20 की बात हो रही है, तो आप पैलेस्टाइन पे क्यों चली गई? आप G20 की बात कीजिए। मैडम, आप थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए, टॉलरेंस। अच्छा सुन ले, आप यहाँ वहाँ टॉपिक ले जा रही है, जब आप मुझे नहीं ले जाने दे रही टॉपिक, तो खुद क्यों ले जा रही है? आप G20 की बात कीजिए। अच्छा आप जा रही हैं। जी जी जी, अच्छा, आपने कहा ना G20 की बात कीजिए। दिस टॉपिक इज अबाउट G20, दिस शो इज अबाउट G20, नॉट अबाउट पाकिस्तान. सो वील टॉक अबाउट G20. व्हाई इट डजंट एवर हैपन इन पाकिस्तान? इज पाकिस्तान इवन अ मेंबर ऑफ G20? एंड इफ इट इज नॉट, व्हाई इज इट नॉट अ मेंबर ऑफ G20? Then why the problem is why? And if it's not a member of G20, why is it commenting so much about G20 कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए? नहीं, अच्छा लिसन, जी जी जी, देखें, एक तो या ना एक दूसरे को सुन के बिल्कुल एग्री डिसएग्री हम कर सकते हैं, आपका भी राइट है, मेरा भी और डॉक्टर फराह का भी, लेकिन सुन के बिल्कुल आप अपने पास पॉइंट नोट कर लें और उसके बाद आप उस पर टेक दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं। आपने बेशक बलूचिस्तान के हवाले से बात करनी है, वो भी आप कर सकती है। आपने कहा कि वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात करें तो ये प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के हवाले से ऑस्ट्रेलिया, लंदन और न्यूयॉर्क और बाकी सिटीज में अभी रिसेंटली हुए हैं। अगर हम ये कहना शुरू कर दें कहीं पे भी, हमारे भी बहुत सारे जो यहाँ के बलूचिस्तान के लोग हैं वो वहां पे यूरोप में रहते हैं, उन्होंने कोशिश भी की और किसी हद तक जिनेवा में उन्होंने ये काम किया जो अभी 1-2 सालों से नहीं हो रहा। पहले वो बड़े बड़े पंपलेट्स गाड़ियों के ऊपर लगा के और वो करते रहे, राइट नाउ वो नहीं है। आपने सिंध की बात की, देखें हम सिंध की बिल्कुल बात करते हैं। मेरे इस चैनल के अलावा मैं जिस टीवी चैनल के साथ काम करता हूं मैं वहां पे भी बात करता रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं की और करूंगा। उसकी वजह यह कि अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से प्रॉब्लम है वो मेरे मुल्क के अंदर है या बाहर है, हमारा मसला है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। अच्छा, आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ, आई गेट योर पॉइंट, आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम, ये कह रही थी G20 की बात करनी है, तो ये माइनॉरिटीज की बात की जी, इन्होंने माइनॉरिटीज की बात की या ना, अभी जस्ट उनको कंप्लीट करने दे, फिर आप उसके ऊपर बिल्कुल टेक दीजिएगा। अच्छा, लेकिन इन्होंने एक बात की कि G20 की बात होनी है, तो इनको कहिए प्लीज G20 की बात। आप इसमें फिर माइनॉरिटी की बात लाएंगे, G20 देखें 2019 लिसन, अगर हम माइनॉरिटीज की बात कहीं पे भी करते हैं, वो किसी भी कंट्री के अंदर हो, अगर उनके साथ कुछ इस किस्म का होता है तो वो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, उस पर बाकायदा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं, हर साल आती है पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान। बिल्कुल, आप ये क्यों बोल रही है कि नहीं आप पाकिस्तान की बात नहीं कीजिए, आप G20 की बात कीजिए? तो मैं बात कर सकती हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, बिल्कुल आप देखिए मेरी बात सुने, जस्ट हम अगर उसके ऊपर रह लें, टॉपिक के हवाले से अगर हम ये रह लें, जिस तरीके से पुलवामा है एक ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे और जंग होने लगी थी। ये तो शुक्र है कि वो चीज बच गई, लेकिन आपके ही गवर्नर अब ये बता रहे हैं कि बच नहीं, वो अब आप मुझे बोलोगे कि वो बता रहे हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ ही नहीं था, बताइए। मैं ये नहीं कहता कि वो, मैं ये बता रहा हूं कि ये उनका स्टांस है, ये मेरा नहीं है ना। तो मैं फॉरेन उन्होंने क्या बोला? आपके उसी गवर्नर साहब ने ये बोला है कि भाई वो हिंदुस्तान की अपनी गलतियों की वजह से ये हुआ है और पाकिस्तान को घसीटा गया है। ये वायर के साथ उनका इंटरव्यू है, बीजेपी के आपके पर्सन। सुनिए, अगेन हाफ ट्रूथ, उन्होंने ये बोला कि इंडिया की गलती है, लेकिन ये नहीं बोला कि पाकिस्तान को ऐसी घसीटा। पाकिस्तान की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने ये बोला कि इंडिया को उनको जेट्स देने चाहिए थे, तो वो शायद बच जाते अगर उनको एयरक्राफ्ट मिलती। वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि इसमें पाकिस्तान की गलती नहीं थी, क्योंकि आपके अपने मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोल दिया कि हमने पुलवामा अटैक किया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना, तो ये आप डिनाई नहीं कर सकते। और सत्यपाल मलिक ने भी डिनाई नहीं किया ना। आई एम सॉरी, लेकिन उस वक्त भी मैं बहुत सारे आप लोगों के चैनल्स पे मैं अपेयर हुआ था और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी। मैं आज भी ये बात करता हूं कि फवाद चौधरी ने ये कहा था कि जिस वक्त आप लोगों ने स्ट्राइक किया बालाकोट के अंदर और उसके जवाब में 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका कहा कि हमने बदला लिया, अभिनंदन का जहाज गिराया गया और श्रीनगर के अंदर आप लोगों के एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर गिराया, तो उसके ऊपर उसने कहा कि हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है। पुलवामा के हवाले से
पुलवामा का देखिए, ये मैं ये मसला ये होता है, आप उसकी बातों को ट्विस्ट करेंगे, अलग बात है, लेकिन ये खुले में है, हर कोई सुन सकता है। बिल्कुल नहीं करूंगा, ना मुझे कोई राइट है कि मैं ट्विस्ट करूं। जो चीजें लिखी होंगी फैक्ट्स एंड देखिए, वो वीडियो हर किसी ने देखा है, वो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, वो वीडियो हर किसी ने देखा है। यू कैन लीव इट टू पीपल्स इंटेलिजेंस टू जज के उनका मतलब क्या था। आप उनके स्पोक्स पर्सन मत बनिए जी। बिल्कुल नहीं बन रहा, मैं बिल्कुल नहीं बन रहा, मैं ना मुझे बनना चाहिए, मेरा बिल्कुल ये राइट नहीं है। मैं इवन फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट ही रहूंगा। लेकिन डॉक्टर फराह, आप बात कर रही थी, आप ये कह रही हैं कि जी यूनाइटेड नेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम लोगों का आज इतनी पावर है? किसी जमाने में हम बहुत एक टफ टाइम दिया करते थे हिंदुस्तान को, ये हिंदुस्तानी भी मानते हैं, लेकिन अब वो चीज नहीं रही। ये G20 से हटकर भी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी और इन चीजों को स्ट्रॉन्ग किया है। आप एक क्रिकेट में और किसी में नहीं। अच्छा डॉक्टर फराह, आप एक एग्री कर रही है मेरे इस जी आप जी, कुछ कह रहे हैं? याना को आप थोड़ा सा पहले डिसिप्लिन कर दें कि जब इसकी बारी होती है नहीं, बड़ी डिसिप्लिन याना, बहुत लेकिन वो कहती है ना, वो कहती है मेरे लिए इंडिया फर्स्ट। हम ये नहीं कहते कि आपके लिए इंडिया सेकंड हो, पाकिस्तान फर्स्ट हो। चाहे इंडिया फर्स्ट हो या मोदी फर्स्ट हो या कोई भी फर्स्ट हो, बट शी शुड वेट फॉर हर टर्न, राइट? शी शुड ऑलवेज जंप इनटू अदर पीपल्स। अब नहीं करेंगी, होपफुली अब नहीं करेंगे। लेकिन आप इस पे बता दीजिएगा कि इस वक्त हमारी पोजीशन यूनाइटेड नेशन, क्योंकि आज भी फॉरेन ऑफिस ने कहा हुआ है कि इस इशू को पुलवामा के हवाले से उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोटिस ले। तो क्या पहले किसी चीज का नोटिस लिया गया है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी लेगी, या हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि हम उनको किसी तरीके से फोर्स कर सकते हो, आईसी के फोरम को या यूरोपीय यूनियन को या किसी और को? देखिए, अब यहाँ पे अगर डिप्लोमेसी की बात की जाती है और पाकिस्तान की पोजीशन को इन द कमिटी ऑफ द नेशंस, तो हमारे यहाँ इश्यूज है जिससे कोई भी निगलेक्ट या इग्नोर नहीं करेगा। We are going through economic crisis. Yeah, बिल्कुल। We are not ashamed of, accepting the reality. जो fact है वो fact है. We are going through political instability at this stage, and we know why we are in this situation. ऐसा भी नहीं कि हम अंधे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि कब क्यों कैसे हुआ और हम इस नतीजे तक पहुंचे। Now taking the stance, ये जो पुलवामा का है, coming from a very powerful person, जब ये हुआ था वो बंदा वहीं पे डिप्लॉयड था, and he kind of confessed on कि जब वो information लेकर आए थे मोदी साहब के पास, तो द इंफॉर्मेशन वाज टेकन एज कि बस इसको थोड़ा सा डब कर दिया जाए एंड इट शुड बी टेकन ऑन। ही गॉट द पॉइंट, ही सेड इट सो इन हिज इंटरव्यू कि मुझे पता लग गया कि ये पाकिस्तान पे डालेंगे इसका सारा बोझ, और वैसा ही हुआ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने, ऑफ कोर्स, पाकिस्तानी साइड रिस्पॉन्डेड बैक दैट वी विल रिस्पॉन्ड बैक टू दिस इंसिडेंट, एंड दे डिड इट वेरी वेल इन टाइम। इन्होंने रिस्पॉन्स किया भी। तो वो तमाम चीज़ें हैं। क्या अब इन्होंने ये जो स्टेटमेंट्स आई है, ये सारा कुछ हुआ, मुझे तो लग रहा है आजकल के दौर में कुछ इंकशाफात का ही ज़माना चल रहा है। वहाँ पे अमेरिका में पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, यहाँ पे पुलवामा के हो रहे हैं। सो देयर इज समथिंग हैपनिंग, एंड इफ़ वी वांट टू रियली मिनिमाइज द जितनी भी जो एट्रोसिटीज़ हो रही है उसके नतीजे में, उसको कम करने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए व्हाई इट हैपेंड, सो प्रॉब्ली समथिंग बिग हैज़ टू कम आउट। नाउ यहाँ पे व्हिच कंट्री हैज़ मोर डिप्लोमेटिक पावर्स in the United Nations, in the Committee of the Nations, it is really becoming a challenge for every state, I believe, because very powerful states are involved in these kind of जो maneuvering of political agenda और सारी चीजें की गई है। तो इस सब के तहत क्या सिर्फ पाकिस्तान ही एक वो कमज़ोर मुल्क है जो इसको आगे नहीं लेके जा सकता? बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं वो भी इस वक्त बहुत वीक नजर आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग लीकेजेस आई हुई है। इंडिया भी है, जिसमें इंडिया के ये चीज़ जो सामने आई है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी कैन नॉट जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट कि हम कहें कि बस ठीक है उसने कह दिया तो भाई कह दिया, बात ख़त्म हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। आई रिमेंबर आई वाज ट्रैवलिंग दोस डेज, आई रिमेंबर व्हाट we all went through, and it was not only this part of the country or this part of the world, पूरी दुनिया उससे affected हुई थी। तो क्या ऐसी छोटी चीजें जो अगर ऐसा ये करे उसके नतीजे ऐसे निकलते हैं, तो क्या ये किसी भी मुल्क को जो खुद को एक बहुत जिम्मेदार मुल्क समझता है, बहुत खुद को पावरफुल मुल्क समझता है, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, डिप्लोमेटिक पावरफुल समझता है, क्या उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो इस तरीके के हरकतें करे, इस तरीके के जो अपॉर्चुनिटीज है उसको यूटिलाइज करे किसी और मुल्क पे डालने के लिए जिसके रिपरकशंस इतने स्ट्रॉन्ग निकले? आई थिंक विद टाइम स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स विल बी कमिंग आउट ऑन दैट। और यूएन को बेशक अभी के लिए हमें लगता है कि शायद यूएन बिल्कुल ही
जैसे इंडिया हमारे दोस्त कह रही है कि वो बिल्कुल ही स्पाइनलेस है, उसमें कोई दम शम नहीं है, और जो मर्जी तुम जो दिल में आए वो करते फिरो, क्योंकि हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये तो वही बात हुई ना, इफ यू इंटरप्रेट इट इनटू लेमन लैंग्वेज, कि जो करते रहो ह्यूमन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ऐसा भी नहीं होता है, जैसे जो अंधों का कानून यहाँ नहीं चलता है, थोड़ा बहुत आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के तहत आपको गुजारना पड़ता है सिस्टम। दिस इज ओनली यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टेट जो चाहते हैं कि वो रीजनल पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, वो तमाम चीजें बने। थोड़ा सा उनको फिर सब्र के साथ काम लेके चलना पड़ता है, अगले पीछे को देखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा याना, इसके ऊपर अब आप बिल्कुल अपना टेक दे सकती है। और दूसरा ये है कि एक खबर और भी आ रही है, आप इसको कंफर्म कर सकती हैं कि जी नहीं, अभी मत बोला, मुझे पहले टेक देने देना, मैं भूल जाती हूँ। प्लीज, आई एम सॉरी Farah, I'm very sorry. I don't mean to cut you. I actually have this problem of forgetting, especially during Ramzan. Yeah. So okay, coming back to this, इन्होंने जो पॉइंट कहा, बहुत अच्छी पॉइंट की उन्होंने बात की। यूनाइटेड नेशंस रियली डजंट मेक अ डिफरेंस टू इंडिया, इट्स अ फैक्ट। इसकी कई रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम नहीं जाते उनके पास पिच करने के लिए कि भाई हम फ्लड्स में डूबे हैं, हमें पैसे चाहिए, दुनिया से पैसे मांगो हमारे बिहाफ पर। 169 बिलियन यूएसडी जो उन्होंने पिच किया ग्वेटरोस ने फॉर पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जाहिर सी बात है कि आप हमेशा उसके जो है उसके यूनाइटेड नेशंस के एहसान है पाकिस्तान पे, इट्स ऑब्वियस। We don't go begging to United Nations for anything. And secondly, so it doesn't mean anything to us. Secondly, कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस ही नहीं है। ओके, है ऑफिस है 2010 से वहां पर देयर आर नो एम्प्लॉइज ओवर देयर, ठीक है ना। दे हैव नॉट रिप्रेजेंटेड अस, व्हाट वी आर रियली सफरिंग दे हैव नेवर शोन दैट, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल देम स्पाइनलेस। डू यू नो हाउ मेनी, कितनी माओ ने अपने बेटों को खोया जो आर्मी में थे, कितनी माओ ने, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीरीज। आई नो कि आप लोगों को बाकी इंडियंस के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, यू ओनली केयर फॉर अस कश्मीरीज, फाइन, देन आई विल टेल यू। कितनी कश्मीरी माओ ने अपने बेटों को खोया जो पुलिस फोर्स में थी, कितनी कश्मीरी माओ ने अपने बेटों को खोया जो आर्मी में थे, कितनी माओ ने अपने बेटों को खोया जस्ट बिकॉज उन पर शक किया गया कि आरएसएस के साथ मिले हुए हैं, कितनी माओ ने अपने बेटों को खोया क्योंकि वो जिहाद में अपने बेटों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा मेरा बेटा नहीं जाएगा जिहाद में। कितनी फैमिलीज बर्बाद हुई हैं इस चक्कर में। वी वांट टू आल्सो रेज आवर वॉइस, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस कभी हमारे लिए नहीं था। 2010 से लेकर आज तक सोनवार में, श्रीनगर के सोनवार में जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस है उसमें एक भी यूनाइटेड नेशंस का एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ एक सीआरपीएफ वाला बाहर पहरा देते बैठा होता है, ठीक है ना। दिस इज यूनाइटेड नेशंस, इट मेक्स नो सेंस टू अस। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए उसने बहुत काम किया है। 169 बिलियन कोई छोटी बात नहीं है, आप लोगों को कमा के दिया है उसने, तो आई अंडरस्टैंड कि यू गाइस हैव योर लॉयल्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस, आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट। दूसरी बात, अगर आप कह रही हैं, यस आई आल्सो बिलीव कि ऐसा कोई इदारा होना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे पूरी दुनिया में, सो दैट nobody goes crosses boundaries and limits. I agree. लेकिन ये चीज आपको पहले चाइना को बतानी चाहिए, because they seem to be living in such a way that they don't care कि कोई उनके बारे में क्या कहता है, how they treat the Uyghurs, how they spread coronavirus in the world, and how they are fighting, you know, for the in the vaccination war. There is a literally an economic war going on about the vaccination, and how they are imposing one China policy on all the Oriental countries, including Taiwan and Hong Kong, and how they are trying to, you know, हर जगह मतलब एक इकोनॉमिक कहते हैं ना, हॉस्टिलिटी बना के रखा है उन्होंने हर किसी के साथ, एक इकोनॉमिक वॉर में जाना चाहती है, चाहे वो यूएसए के साथ हो या इंडिया के साथ। तो चाइना जिस तरह से बिहेव कर रही है, पहले तो चाइना को बताना चाहिए आप लोगों को। एजुकेटेड पीपल लाइक यू शुड बी रेजिंग योर वॉइस एंड टेलिंग चाइना टू स्टे इन द बाउंड्रीज। एंड यस, वी ऑल्सो वांट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द कंट्रोल कि सारे कंट्रीज को एक बाउंड्री में रखे, एक लिमिट में रखे। दिस इज इंपॉर्टेंट, आई ऑल्सो अग्री इट इज इंपॉर्टेंट। और लास्ट चीज, अगर इंडिया के डिसीजन से आप लोगों को इतना इफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वी आर स्टिल गोइंग टू वोट फॉर दैट पर्सन who has brought us in a position where we have so much respect. We are the fastest growing economy in the world. We are the 5th largest economy in the world. We are the largest democracy in the world. And we are also the 4th largest military power in the world. जिस इंसान ने हमें इस पोजीशन पे लाके रखा है, हम वोट तो उसी को देते जाएंगे, चाहे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में कितना भी शोर मच रहा हो अगेंस्ट व्हाट डिसीजंस इंडिया इज टेकिंग, बट हमारा वोट उसी की तरफ जाएगा जिसने हमें इस पोजीशन पे लाया है। 70 सालों में जो हमारी इकोनॉमी को, एक टाइम पे यूएस डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इंडियन रुपी, जो 70 सालों में ऑपोजिशन ने गिरा गिरा के जो हमारी करेंसी की हालत कर दी थी,
1990 में we had zero foreign reserves, let me tell you that. ठीक है ना, और 70 साल तक ये लूटमार चलती रही. फाइनली जो पिछले 8 सालों से जो गवर्नमेंट है उसने कैसे भी करके कंट्रोल करके रखा है हमारी करेंसी को और गिरने से. आज रुपे कार्ड जो है, आज हमारी करेंसी 18 देशों में यूज की जा रही है. क्या आप समझते हो कितनी बड़ी बात है? हमारा वोट उसी इंसान के लिए जाएगा. अब चाहे कितना भी शोर मच जाए आसपास की कंट्री से, इट्स नॉट गोना मेक अस अ डिफरेंस. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. जी जी डॉक्टर फरा, ये वाली बात कि इकोनॉमी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आती है आईएमएफ की, ब्लूमबर्ग की, वर्ल्ड बैंक की, कि ये इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का, चाइना का, मेरे ख्याल ये 2 कंट्रीज है जो 4.5 या 6.3 इसके आसपास चल रहे हैं, बाकी कोई कंट्री नहीं है. ये बात तो मेरे ख्याल याना की बिल्कुल सही है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है. लेकिन इसका क्या फिर हम मतलब लें? आपने कहा कि ये एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेव करना चाहिए हिंदुस्तान को या किसी भी कंट्री को, इवन यूएस को करना चाहिए जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और सुपर पावर रहा भी है, तकरीबन अब भी मौजूद है एज ए सुपर पावर, या रशिया है या अगर चाइना है या हिंदुस्तान है, 4 बड़ी कंट्रीज है, 4 बड़ी इकोनॉमीज है. तो करना क्या पड़ेगा हमें? ये चीजें आखिर किसी ने किसी मोड़ पे ले जाकर सेटल तो करनी है ना, कश्मीर हो, कोई भी चीज हो. जी बिल्कुल, याना की कई सारी बातों के साथ आई एग्री. हर वो लीडर जो आपके लिए बेहतरी लेकर आए, डेफिनेटली द पब्लिक इज गोइंग टू सपोर्ट दैट लीडर. इन्होंने बात की इकोनॉमी की. यस, द फिगर्स सजेस्ट कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी और देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हम लोगों ने इवन रिसेंटली जो यहाँ पे याना मिस कर रही है, ब्रिक्स में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो आई पर्सनली, इफ अगर आप मेरी इंटरव्यूज़ को पिछले उठाए, आई ऑलवेज स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. मैंने कभी ये नहीं कहा कि जो इंडिया में हो रहा है वो होने दिया जाए और ऐसा होना चाहिए. आई एम नॉट दैट पर्सन हु विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. आई ऑलवेज से कि इंडिया की ग्रोथ बहुत ऑब्वियस है और वो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल कंट्री बनने भी जा रहा है और है भी इस स्टेज पे. सो इट हैज़ टू बिहेव अ लिटिल मैच्योरली ना. अब रही बात डेमोक्रेसी की, तो एज आई सेड, इफ यू पिक माई प्रीवियस इंटरव्यूज यू विल पिक इट अप कि वहाँ पे मैं बात करती हूँ कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, लेकिन उसके साथ वो एक प्रॉपर जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स है उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है. क्योंकि डेमोक्रेसी आपसे डिमांड करती है कि आप हर किसी को, अगर मैं सिर्फ इंडिया की यहाँ पे बात करूँ, नॉट इन कंपैरिजन, हमारे बीच में अनफॉर्चुनेटली वो रिफ्ट तब बनती है जब हम कंपैरिजन पे आते हैं. आई नेवर ब्रिंग कंपैरिजन बिकॉज यू नो व्हेन यू हैव टू कंपेयर 2 countries, you have to compare their statistics. So in those statistics we are 2 different countries. We are small in terms of our land, population, our economy, or everything. India is bigger and larger in that way. तो हमारी उस लिहाज से comparison नहीं बनती है. So when I talk about democracy, तो वहाँ पे जो minorities के rights है, issues है, वो भी बहुत ज़्यादा strong है, which probably Modi government and supporters like Yana, they need to highlight कि अगर आप इन चीज़ों को भी address कर जाए, so definitely nobody can stop you from becoming, you know, a powerful, very powerful, it is powerful country in the region, but a very powerful region who can shape into the politics of the international system in the future. अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो उनको छोटी लगती है, लेकिन वो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, अगर उसको भी एड्रेस कर लिया जाए. नाउ स्पीकिंग अबाउट Pakistan, India, I always believe in peaceful neighborhood. I always believe in कि आप तब तक एक सक्सेसफुल और एक जो कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं बन सकते हो जब तक आपके नेबरहुड के साथ अच्छे ताल्लुकात ना हो. वो ताल्लुकात कैसे इस्तेमाल होंगे अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेके पोलिटिसाइज किया जाएगा. पुलवामा was something, a small incident that happened, but that incident was too big to be highlighted by everyone. जिस तरीके से उसको कैश किया गया है, जिस तरीके से उसको लेके जाया गया है, so this does not suit to the morale and status of a power जिसको इंडिया, जिसको जिस तरीके से ये हमारी दोस्त बता रही है, समझा रही है कि हाउ पावरफुल एंड बिग इंडिया इज, ये उसके स्टेचर के साथ सूट नहीं करता है. जिस तरीके से आप बहुत बड़े मुल्क बन चुके हो, आप एक दुनिया में एक बहुत मजबूत स्टेट बन चुके हो, थोड़ी सी उसके साथ मैच्योरिटी भी अडॉप्ट कर ले, चीज़ों को थोड़ा बदल ले, ताकि थोड़ा सा पीसफुलनेस आए. अगर आप दुनिया में जितने भी एक कामयाब मुल्क बन जाते हो, लेकिन अपने नेबर्स के साथ सही तरीके से नहीं रह पाते हो, छोटी छोटी चीज़ों को उछालते हो, फेंकते हो और बोन ऑफ कंटेंशन बनता है, आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ both the countries. This is my take on that. Now coming about Pakistan, it's not in the best interest of Pakistan. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता.
I peacefully, you carry, you don't care, that's your own personal shit. That nothing, I have nothing to do with that. But here now speaking about के हम लोग UN के बड़े वफादार हैं क्योंकि हम उनके पैसे पे पलते हैं, very bad statement. It's not only about Pakistan alone. If there is a crisis in the world, United Nations is always there to help and support. India इतना खुद कफील हो चुका है शायद कि उसको ज़रूरत नहीं है. This between United Nations and India, we have no business with that. हमने इसको भी कभी politicize करने की कोशिश नहीं की गई है. और जिस तरीके से होता है जवाल और तरक्की किसी भी मुल्क पे आ सकती है. हाँ बिल्कुल. अगर पाकिस्तान आज इस एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, आपने खुद ही बताया कि देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज आल्सो गोइंग थ्रू सेम सिचुएशन. तो आप खुद गुजर चुके हो और आप खुद उसको इतना समझ सकते हो, फिर भी आप ऐसी बात करते हो. इफ अ स्टेट कैन गो लो, इट कैन गो हायर एज वेल. नाउ टाइम विल टेल. ऑफ कोर्स इट विल रिक्वायर सम टाइम, इट विल रिक्वायर सम डेडिकेशन, और जो भी होगा वो मुस्तकबिल में देखा जाएगा. अब के लिए हमें अब की बात करनी चाहिए. जो पुलवामा की चीज़ें आई है, इंडियन के साइड से आई है, हमारे साइड से हमारे किसी ऑफिसर ने नहीं कहा कि ऐसा हुआ था. इट इज coming from India. India is fully responsible to give justification for whatever their officer has said and shared about the incident. ऐसी चीजें नहीं होती है कि आप करो, आपके लोग फिर उसको प्रूव करें, फिर उसके बाद आप कहो कि बस हमने नहीं किया, पाकिस्तान ही ऐसा कर रहा है. No, these kind of जो आपकी sweeping statements है, they're not going to serve anyone here in the world and in Pakistan at all. टाइम हमारे पास खत्म है, लेकिन याना एक शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा. अतीक अहमद का जो इंसिडेंट हुआ है और उसके भाई का, उसके ऊपर भी मैं ये एक बात सुन रहा हूँ कि या शायद ये जो पुलवामा के ऊपर जिस तरीके वायर ने इंटरव्यू किया है आप लोगों के साबिक गवर्नर को, फॉर्मर गवर्नर को, तो कहते हैं कि उसको थोड़ा सा डिफ्यूज करने के लिए सारा कुछ हुआ है. इज इट ट्रू या इसके पीछे कोई और है? अगर सिक्योरिटी रीजन भी है तो इतना मतलब इतने हाई फाई अगर वो थे क्रिमिनल्स थे तो उनकी सिक्योरिटी तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उनको ज्यादा सिक्योर किया जाए. क्यों नहीं हुआ? आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि राइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, आज की बात नहीं करनी, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इंडिया कभी पलट के किसी की तरफ नहीं गया. दुनिया ही पीछे पीछे इंडिया की आई है. ठीक है ना. वो चलिए हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करते हैं, उसके बाद जो मुस्लिम इन्वेडर्स, ठीक है ना. आई एम अ मुस्लिम बट आई एम टेलिंग यू मुस्लिम्स केम एज इन्वेडर्स. ठीक है, कुछ सूफी संत भी आए हैं, ये जैसे कश्मीर में हमदानी और शेख उल आलम सूफी सेंट्स भी है, जिसको हम बुलबुल शाह, जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज दे ब्रॉट द रिलीजन एज अ ब्यूटीफुल थिंग, नॉट एज अ वॉर. बट जो ये गजनबी आए हैं एज इन्वेडर्स में, उसकी बात करें तो ये सारे जो हैं पलट के ये खुद इंडिया आते हैं इस सोच में कि हम इंडियंस को बदलेंगे, हम इंडियंस को दिखाएंगे कि कैसे जिया जाता है. ये तो काफिर है, ये तो ये है, ये तो इनको तो जीने का तरीका ही नहीं आता, चाहे वो ग्रीक्स हो या अरब इन्वेडर्स हो, जो भी आए इंडिया की तरफ. बट इंडिया नेवर केयर्ड अ डैम, सबको भगा के वापस भेज दिया. ये आपको समझने की जरूरत है. आपकी जो भी whatever you are judging us, you are creating opinions about us, it doesn't make a difference to us. This is what I'm trying to, and please don't take it as an offense. It's a fact. From history you can see it didn't make a difference to us. Today also it will not. दूसरी बात, yes, you want to have good relations. We are always open to having good relations. We believe in Atiti Devo Bhav. What is that? That means कि जो भी हमसे good relations बना रहे, जो भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, good relations, हम उनको देवता की तरह treat करते हैं. That is our culture. For that, it's important you stop judging us and creating opinions about us. Third thing, comparison is very necessary for our madam, because we live in the Indian subcontinent, we live in the South Asia, right? We are all part of South Asia. When we are told that भाई तुम्हारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे यहाँ ये हमारे अंदर से आवाजें नहीं आ रही, ये बाहर से हमें बोला जा रहा है. ठीक है ना, बाहर से हमें बोला जा रहा है. आपके अंदर से आवाजें पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है. फकर साहब, she tells me to keep quiet when she's talking. Okay, please. And I thought we have less time. So now it's my turn. I'll tell you, no, अंदर की आवाजें बताऊंगी क्या है. Relax, have some patience. So हमें बाहर से बताया जा रहा है, अंदर से आवाज नहीं आ रही है. Now I forgot my point. What was I talking about? This is why I request you guys, let me talk. I'm not cutting you guys because I want to offend you. I actually forget. And I think that's what she wanted to do. Anyway, so my point is कि अगर आपको, हाँ, कंपैरिजन की बात हो रही थी, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम सारे जो है, आप, हम, नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, हम सब जो है साउथ एशिया में रहते हैं. जब हमें बाहर से ये सब आवाजें आ रही है, फिर हम डेफिनेटली कंपेयर करेंगे. हमें बोला जा रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, लेकिन यार देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन यार देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है. चलो हम माइनॉरिटी हैं इंडिया में, यहाँ पे किसी मुस्लिम लड़की को जबरन घसीट के हिंदू में कन्वर्ट करके शादी तो नहीं की जा रही है. यहाँ पे
ठीक है 1990 तो हम सबके पैदा होने से पहले एक मस्जिद गिरी होगी, वो भी कहीं पे एक जगह पर, लेकिन हमारे मोहल्ले में तो कोई आके मस्जिद नहीं गिरा रहा है, कोई हिंदू। बल्कि हमने जो बहुत साल पहले, हमने नहीं, मैं बोलूंगी फॉरेन टेररिस्ट ने आके जो मंदिर यहाँ पे गिराए थे, हम तो उनको रिस्टोर करने चले, मस्जिद तो यहाँ सही सलामत है। हमें क्या मतलब, हमें क्यों बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं? हमें तो ये दिख रहा है कि बाहर प्रॉब्लम्स है। दिस इज हाउ वी परसीव इट। कि अफगानिस्तान में तो औरतों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमें कह रहे कि हमें डेमोक्रेसी नहीं है, तो हम ये चीजें देखेंगे। अब आप हंस सकती हैं। Introducing me to such an interesting thing. I don't, मुझे पहले समझ नहीं, नहीं आ रहा। आपको हंसी आ रही है कि अफगानिस्तान में औरतों के साथ क्या बीत रही है? आई एम सरप्राइज्ड कि आपको हंसी आ रही है। मुझे हंसी So now eventually I will tell you. lie on your face, वो मुझे No. So which are the people who tell you कि हमारे यहाँ problems है? राना आयुब and Zubair. Who are these people? आपको पता है जुबेर का कोई पता ही नहीं किसी को कि रोहिंग्या है कि क्या है। राना आयुब तो सबको पता है कि वो किसके लिए काम करती है, कांग्रेस के लिए। Eventually I want to tell you कि we are not in such a bad state like you're trying to tell us that we are. और अतीक की बात आपने की, अतीक और अशरफ की बात जो आपने की, this is a serious topic. फकर साहब, I'll tell you, सूरह अल-माइदा वर्स 2 में क्लियर लिखा है, द कुरान टेल्स अस कि अपनी उम्मत को सपोर्ट करो अच्छी चीजों में, लेकिन गलत चीजों में अपनी उम्मत के साथ भी नहीं खड़े होना। अपने फादर मदर किसी के साथ नहीं खड़े होना अगर इट इज नॉट अ राइटियस थिंग। जब आप अतीक और अशरफ की बात करते हो, मुझे जयश्री कुशवाहा की याद आती है। डू यू नो हू शी इज? वन ऑफ देयर विक्टिम्स। 12 बीघा जमीन के लिए उस पे जो कब्जा किया अतीक ने, उसके लिए उसके भाई को मारा, उसके हस्बैंड को मारा, उसके जवान बेटे को मारा और उसके ऊपर 33 टाइम्स अटैक किया, वो फिर भी बच गई बेचारी। और ऐसे बहुत सारे हिंदूज हैं जिनके ऊपर उसने एक्सटॉर्शन किया, उसने ये किया वो किया। उन हिंदूज का मसीहा बन के गया था वो जर्नलिस्ट जिसने उसको वहां पर मारा। आज तक कोई कुछ नहीं कह रहा है, बिकॉज दे नो हमने कुछ कहा तो कहेंगे कि भाई सेक्युलर नहीं है, तो वो भी बेचारे चुप है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज अतीक और अशरफ गैंगस्टर्स थे बीएसपी के, दे वर नॉट रेगुलर मुस्लिम सिटीजन्स। सो हर बार किसी ना किसी आप लोग ढूंढते हो किसी ऐसे मुस्लिम क्रिमिनल की स्टोरी, ही इज अ क्रिमिनल बट ही इज अ मुस्लिम, तो बस उछाल दो कि भाई अच्छा। जो आप लोग बुलडोजिंग की बात करते हो, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, हर एक एंक्रोचमेंट, इवन अगर वहां मंदिर भी है तो उसको गिराया जा रहा है, जो भी पब्लिक लैंड को एंक्रोच कर रहा है उसको, लेकिन आप लोग बस हाईलाइट करते हो कि मुसलमानों के घर गिराए जा। तो ऐसे प्रोपेगेंडा हम समझते, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें दिखाई देता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें बोला जाता है कि भाई ये मोदी भक्त है, इनको बोला जाता है। थोड़ा ब्रेक मार ले याना। अच्छा, थोड़ा सेंटर में भी हो जाए, फ्रेम में आ जाए। याना आपका थोड़ा सा साइड कट रही है, आपका थोड़ा सा। याना बेबी, प्रोपेगेंडा में पूरी दुनिया जानती है। प्लीज डोंट कॉल मी बेबी, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, डोंट कॉल मी बेबी, थैंक यू। नो बीबी मैंने कहा है, नॉट बेबी जी। इज्जत शायद आपको समझ नहीं आती है जी। तो याना बीबी, ऐसा है कि प्रोपेगेंडा में पूरी दुनिया को पता है कि कौन ज्यादा माहिर है, राइट? सो वी डोंट नीड टू टेल एनीवन कि कौन किस तरीके से प्रोपेगेट। बट यू टेल एवरीवन, नो, you go everywhere and you show photos and say this is happening in Kashmir, this is happening in Kashmir. आप फलस्तीन की फोटो दिखाकर बोलते हो कि this is happening in Kashmir, और आप कहते हो we are doing propaganda जी। we don't have। आप फलस्तीन की फोटो दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, ये आप मानते हो? अच्छा, आपने फलस्तीन की फोटो दिखाई थी, गाजा की फोटो दिखाई थी और कहा था ये कश्मीर में हो रहा है जी। आपने बोला था या नहीं बोला था? गाजा की फोटो दिखाकर वर्ल्ड नोज व्हाट, world knows what, all terrorists are hiding in Pakistan. The world knows that also, and the world also knows who is giving them financing. What financing? Who is financing those terrorists? Yes. अच्छा, who's financing those terrorists? अच्छा, हमारे पास ना फुकट पैसा नहीं है कि आपके यहाँ के टेररिस्ट को हम फाइनेंस करें। वो आपके अपने क्रिएटेड सांप हैं जो आपको डसने आए हैं। जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि 40,000 टेररिस्ट हमारे पास हैं, तो ये उन्हीं की नस्ल है जो आपको डसने के लिए आई है, और कुछ नहीं, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम तो खुद कह रहे हैं दुनिया से कि भाई वहां से यहाँ भी आ रही है। So you have to understand, if you don't want to side with us in dealing with terrorism, at least stop judging us and at least stop creating opinions. क्योंकि आपके पास वो इंस्टॉलमेंट लेने आए होंगे। यस फखर साहब। अच्छा, मैं टाइम बिल्कुल टाइम खत्म है, लेकिन जहां तक बात है याना, कहीं पे भी जुडिशियल किलिंग जो है ना दुनिया के किसी मुल्क में भी, अगर पुलिस वहां पे होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहता हूँ उसको इन्वेस्टिगेट करें। मैं कहता हूँ गैंगस्टर्स थे, बिल्कुल आप उनको फांसी चढ़ाते, जो एक कानून है, या तो अगर उसका नहीं है तो फिर आप अदालतें नहीं होनी चाहिए मेरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, कहीं पे भी
मतलब I'm जिसे sorry, कहते but our emotions matter more to us than what you नॉट think. फॉर मी, नॉट फॉर मी, The नॉट same फॉर मी। thing happened in हैदराबाद में. ऐसी चीज एक हुई थी, if you remember, जो एक रेप केस हुआ था दिशा नाम की लड़की का. I think they changed the name later. वहां पर पुलिस ने जो है एनकाउंटर कर दिया था उसका रेपिस्ट का. हाँ, आपको याद होगा, ये 2-3 साल पहले की बात है. बट बिलीव मी, हमारी पब्लिक ने उस पुलिस वाले को सपोर्ट किया. दिस इज आवर इमोशन या, एंड वी वोंट चेंज. जैसे हम आपके यहाँ नहीं रोक सकते जब लोग कोर्ट रूम के अंदर लोगों को मार देते ब्लास्फेमी चार्जेस में. कोर्ट रूम के अंदर हम थोड़ी ना आके बोलते हैं ये कैसे लोग हैं यार, कोर्ट रूम के अंदर मारा जाता है जस्ट बिकॉज उसने कुछ कुरान के बारे में बोल दिया, मजहब के बारे में गलत किया. मैं मानती हूँ, लेकिन उसको कोर्ट रूम के अंदर गोली मार दी गई. हम तो नहीं आके पढ़ते ना आपके मसलों में. टाइम इज ओवर. लेकिन एक चीज है, ना वो सही है ना ये सही है. कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो कहीं पे भी सही नहीं है. जुडिशियल किलिंग इज नॉट अलाउड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पे भी नहीं है. मैंने कोशिश की फकर साहब, मैंने आपको वॉइस मैसेज भी भेजा था. मैंने कोशिश की टू फील बैड अबाउट इट, बट आई कुड नॉट. आप मुझे मुर्ताद कह दो, आप मुझे कुछ भी कह दो, बट आई कुड नॉट फील बैड फॉर आतिक एंड अशरफ. आई कुड नॉट. मेरे पास उस तरह के वो जो सर्टिफिकेट्स ये वाले ट्रेटर वाले और ये रिलीजन के वाले से, मतलब आई नेवर डू दैट, और ना मुझे कभी करना और ना मैं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं. बट द थिंग इज, मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि अगर अफगानिस्तान में अफगान तालिबान कोई ऐसी चीज करते हैं, उसकी भी कंडेमनेशन करता हूं, करनी चाहिए हमें एज ए ह्यूमन. हिंदुस्तान, पाकिस्तान या किसी और जगह पे भी अगर कोई करता है तो वो गलत है, उसको गलत कहना चाहिए. आप उनको सजा दिलवाएं. मैं कहता हूँ टीटीपी के लोग पकड़े जाते हैं. डॉक्टर फराह जो है वो अफगानिस्तान और इस चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है, मुझसे बेहतर जानती है. उनके बाकायदा केसेस चलते हैं, किसी के मिलिट्री कोर्ट में, किसी के सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा भी है. ये भी मैं आपको कह दूं कि वो जर्नलिस्ट फिलहाल अरेस्टेड हैं, जिन्होंने जाकर अतीक और अशरफ पे हमला किया था. वो खुले में घूम नहीं रहे. हम उनको चाहे कुछ भी समझ ले, हीरो या कुछ भी, लेकिन वो अरेस्टेड है इस वक्त और उन पे कार्रवाई चल रही है. वो जेल भी जाएंगे, वो बचेंगे नहीं इससे. चले, सही है. इस पे क्योंकि बहस खत्म नहीं हो सकती, बात बहुत, हम 1 घंटा और भी बात कर ले तो ये नहीं खत्म होगी. लेकिन होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि आप दोनों जो है, डॉक्टर फराह एंड याना मीर, आप दोनों दोबारा मेरे किसी शो में आए, और होपफुली फिर ये बात जो है ये यहीं से फिर दोबारा भी हम कंटिन्यू करेंगे. ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गई तो हमने छोड़ दी, क्योंकि लोग वहां पे फिर क्वेश्चन लिखते हैं कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था. तो आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम भी इस तरह का कोई टाकरा जो होगा छोटा सा हम करेंगे. तो डॉक्टर फराह, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपका, आपने शो ज्वाइन किया. मीरा, सॉरी याना, थैंक यू वेरी मच. अभी वो फिर इस पे भी बुरा मान जाएगी. नहीं याना, मीरा पे बुरा नहीं मानूंगी. मीरा पे बुरा नहीं मानूंगी. मीरा पे बुरा नहीं. I'm sorry, I misheard that you said Bibi. Thank you so much for the respect you gave me. Farah, I appreciate. I'm sorry. I thought you were calling me baby, so I was like, oh my god, you know what? क्योंकि हमने who are very hospitable and who are very respectable. तो हमें no, I've seen videos जहाँ पे आपके लीडरान जो है उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है. फकर साहब, एक तो वीडियो आपने मुझे भेजा था, ऐसी बातें स्टूडेंट्स के सामने उनके मुंह से निकल जाती है, प्रेस के सामने उनके मुंह से. मुझे लगा इनके मुंह से निकल गया बेबी. आई एम सो सॉरी. तो ये कि थैंक यू वेरी मच. आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने शो ज्वाइन किया. मेरे ख्याल में पिछले 1.5 साल में ये सबसे लंबा शो है जो आज हुआ है. लेकिन आई होप सो, अब क्या करें, क्योंकि बातें बहुत सारी, अभी बहुत सारी बातें रह गई है, लेकिन इससे आगे हम नहीं जा सकते. होपफुली नेक्स्ट शो में ये करेंगे, इसके ऊपर आगे डिस्कशन जारी रहेगी. थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई. किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. टेक केयर. थैंक यू.